नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम डिस्कस करेंगे वो है उपराष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति महोदय के बारे में बहुत सारी बातें समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन भी मैंने आपको उस पर बताया जो आप में शायद लिखे भी होंगे, जिनके उत्तर दिए भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में 69 अनुच्छेद 69 से लेकर 63 से लेकर 69 तक अगर पढ़ ले क्या क्या बातें उनमें, ठीक है, तो हमें उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में लगभग सारी बातें जो भी हमारे लिए आवश्यक है समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यस। और राष्ट्रपति बताइए, राष्ट्रपति कौन से क्षेत्र में लिखे थे? यस, वेरी गुड। किसमें? 52 में। तो 52 में 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, मैंने ये बराबर में इसलिए अनुच्छेद लिख दिए सारी जगह, राष्ट्रपति की भी उपराष्ट्रपति की भी, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियरिटी हो जाए बिल्कुल। तो राष्ट्रपति 52 में और उपराष्ट्रपति 63 में। ओके। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित अधिकतर जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के तो सारे ही प्रावधान वहां से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के जो प्रावधान है, जैसे आपात उद्बन वाला है, वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, और कुछ आयरलैंड से भी लिए गए हैं। नेक्स्ट किसी विषय में इस पर डिस्कस करेंगे, ये ले लेंगे विषय, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान है कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और सेम यही बात लिखी है अनुच्छेद 89 में। तो 89 में और 64 में सेम बात है। 64 में कब लिखी है? जब उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और 89 में कब लिखी है? जब सभापति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 89 में वही बात लिखी है जो 64 में लिखी है। और ये किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेंगे, किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेंगे। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद है जैसे अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या मतलब संघ कह सकते हैं, संघ, राज्य या संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र में क्या होता है? प्रशासक, ठीक है, प्रशासक, ठीक है। राज्यपाल उसको डील करता है वहां के प्रशासन को। तो संघ, राज्य या यूनियन टेरिटोरी के प्रशासक के अधीन अगर किसी पद पर कार्य कर रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो लाभ के पद पर किसी भी काम नहीं कर सकते, ठीक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उसके सभापति होते हैं। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उसके सभापति होते हैं। जब सदस्य नहीं होते तो सामान्य अवस्था में वो मतदान नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकते सभापति के रूप में। लेकिन अगर कोई निर्णायक मत देने की आवश्यकता हो, निर्णायक मत यानी कि किसी प्रस्ताव पर इक्वल मत पड़े या किसी विषय पर इक्वल मत पड़े, तो निर्णायक मत अगर देना है तो वो दे सकते हैं। तो मत देने की कंडीशन है निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन केवल निर्णायक मत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65 में जो है इनकी आकस्मिक रिक्ति के बारे में है। आकस्मिक रिक्ति यानी कि अचानक रिक्ति हो गई, भाई कैसे हो सकती है? बीमार हो गए या मृत्यु हो गए या अचानक त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो आकस्मिक रिक्ति, अगर यदि राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से तुरंत त्याग पत्र दे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने तक क्या करेंगे? उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इंपॉर्टेंट, 6 महीने, ओके।
और 6 महीने से पहले पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य हो जाएगा। क्लियर। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे किस अनुच्छेद में लिखा है? 65वें। ठीक, आगे 66 में लिखा है इनके निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन 66 में निर्वाचन भी है और अहर्ता भी है। 66 में निर्वाचन भी है और अहर्ता भी है। ओके, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है और अहर्ता 58 में है। अहर्ता 58 में, इनकी अहर्ता 66 में ही है। ओके, निर्वाचन अहर्ता दोनों में, ठीक है, 66 में है और राष्ट्रपति की 54 में है और अहर्ता इनकी 58 में है। अब इनके निर्वाचक मंडल में कौन लोग भाग लेंगे? इनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि अनुच्छेद 54 में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा था कि उनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्लियर। उसमें दिल्ली पुडुचेरी एक्स्ट्रा है और इसमें दिल्ली पुडुचेरी नहीं है, इतना फर्क है बस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अहर्ता, अहर्ता सारी की सारी वही है जो राष्ट्रपति के महोदय की हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। ओके, अब उपराष्ट्रपति में भी यही है, राष्ट्रपति में भी यही है, लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। लाभ का पद मैंने अभी आपको बताया, संघ, राज्य या प्रशासक के दिन किसी पद पर कार्य जो अगर कर रहा है तो लाभ का पद माना जाएगा, नौकरी वगैरह। ओके, लेकिन अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य में कोई मंत्री है, संघ में या राज्य में कोई मंत्री है, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, भाई राष्ट्रपति भी तो दोबारा चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और जिस दिन से वो राष्ट्रपति डिप्यूट होंगे, अपना पद ग्रहण करेंगे, उस तिथि से ये पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये लाभ का पद नहीं है। अब जो डिफरेंस है, अब तक सेम बात थी सारी, जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, इसमें लिखा है इनमें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किए जाने की योग्यता हो। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किए जाने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का, जबकि राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा का। ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इनकी पदावधि, इनकी पदावधि के बारे में लिखा है, इनकी पदावधि 67 में है और राष्ट्रपति की 56 में है। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने में है? 67, ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय की 56 में। ओके, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे भाई। नॉर्मली तो 5 साल है ही, नॉर्मली तो क्या है, 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा त्याग पत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, या फिर उनको हटाया जाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग था, महाभियोग में क्या है, 1/4 प्रस्ताव लाएंगे, 1/4 सदस्य किसी भी सदन के, फिर 2/3 से पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा, जांच होगी, प्रस्ताव आएगा और फिर वो 2/3 से पास होगा। तो जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है, और 14 दिन पहले सूचना वहां भी देनी अनिवार्य थी। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी और राज्यसभा में ही ठीक है प्रस्ताव लाया जाएगा और साधारण बहुमत से अगर वो पास हो गया, साधारण बहुमत से, 2/3 नहीं, 2/3 है राष्ट्रपति में, साधारण बहुमत से पास हो जाता है और फिर लोकसभा में भी पास हो जाता है, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। जबकि जो ये महाभियोग वाला है, राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद में? 61 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, 61 में, और इनका ये पदावधि में इंक्लूड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये अपने पद पर, उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आता, जैसे राष्ट्रपति महोदय के बारे में था। इनकी शपथ है 69 में, इंपॉर्टेंट है, 69 में शपथ है और राष्ट्रपति की शपथ है 60 में।
60 में राष्ट्रपति महोदय की शपथ और इनकी है 69 में। ओके, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई अधिकारी। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, ठीक, नियुक्त अधिकारी भी कह सकते हैं। जबकि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएगा? यस, सुप्रीम कोर्ट के जज। ओके, आगे बढ़ते, देखो 69 हो गए, मेन सब हो गए। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा और है, अनुच्छेद 71 में ये बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ही सॉल्व करेगा। ठीक है, ये बात पहले बता दी जा चुकी है, हालांकि शायद अनुच्छेद नहीं बताता उस समय। तो कोई भी डिस्प्यूट है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से। अगर कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो भी उनके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। 97, ठीक है, हाँ 97 में क्या है? यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 97 में है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें सभापति का वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। तब किसके वेतन भत्ते मिलेंगे? यस, राष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलेंगे, यह अनुच्छेद 67 में, सॉरी 97 में। क्लियर? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है बताइए जरा? यस, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहां से लिए गए हैं? यस, यूएसए से लिए गए हैं। बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किस अनुच्छेद में? यस, 64 में। और सेम यही बात कौन से अनुच्छेद में? 89 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में मत दे सकते हैं? केवल निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है। आकस्मिक रिक्ति 65 में लिखा है, अगर राष्ट्रपति महोदय की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति महोदय। वेरी गुड। 66 में 6 महीने तक करेंगे। 66 में लिखा है निर्वाचन प्लस अहर्ता। निर्वाचन प्लस अहर्ता। राष्ट्रपति की निर्वाचन किसमें? 54 में। अहर्ता किसमें? 58। अहर्ता 58। ठीक है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? यस, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति में कौन कौन थे? इसी में दिल्ली और पौंडुचेरी ऐड कर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब डिफरेंस, अहर्ता में क्या डिफरेंस है? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की योग्यता में, अहर्ता में क्या डिफरेंस है? यस, उपराष्ट्रपति, बोलिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, राष्ट्रपति लोकसभा का। बहुत बढ़िया। 67 में है पदावधि उपराष्ट्रपति महोदय की, और 56 में किसकी है? राष्ट्रपति महोदय की। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, तो 5 साल पूरे कर लें, या फिर त्याग पत्र दे सकते हैं, या फिर उनको हटाया जा सकता है। 3 कंडीशन है। महाभियोग राष्ट्रपति पर 61 में है। ठीक। 69 में क्या है? शपथ। 69 में क्या है? शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में बताइए जरा? यस, 60 में। वेरी गुड। इनको शपथ कौन दिलाएंगे? यस, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? यस, सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायाधीश, CJI। 71 में क्या लिखा है? 71 बताइए। यस, एक शब्द याद कर लीजिए, एक शब्द बस, कुछ नहीं याद करने की जरूरत, एक शब्द याद करना है। 71 में आप मात्र याद कर लीजिए विवाद, बस। 71 में क्या याद करना है? विवाद, 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 बस। विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 97 में यस, वेतन भत्ते। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनको सभापति वाले वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे। ओके,
तो ये हो गया उपराष्ट्रपति महोदय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है। ओके, हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, देयर इज नो नीड टू रेस्पॉन्स ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नो नीड टू रेस्पॉन्स एवरीथिंग, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जो साधारण लोग होते हैं कि हर बात में रेस्पॉन्स करते हैं, हर बात में फ्री फंड में हमारे रेस्पॉन्स को भले ही कोई ना सुन रहा हो, हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स। 4-5 लोग मिल जाएंगे, डिस्कस कर रहे हैं, भले ही वापस में बात कर रहे हैं, हम लोग अपना रेस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप व्यक्तित्व में निखार लाने चाहते हैं तो जहां आपके रेस्पॉन्स की आवश्यकता हो केवल अपना रेस्पॉन्स वहीं दें, अनावश्यक रेस्पॉन्स मत दें। उससे क्या होगा, अगर आप अनावश्यक रेस्पॉन्स देंगे विवाद बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी ऊर्जा क्या है, फालतू में डिस्ट्रॉय होगी। तो आपको अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी है, ठीक है, सही दिशा में लगानी है, फालतू कार्यों में डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, नष्ट नहीं करनी है। ओके, तो रेस्पॉन्स जहां आपकी आवश्यकता हो, जहां आपके रेस्पॉन्स की आवश्यकता हो, जहां उसका महत्व हो, केवल वहीं दें, अनावश्यक बिल्कुल ना दें। तो फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। यस, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, किस अनुच्छेद में है? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मत दे सकता है? स्पष्ट कीजिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति क्या निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लाभ का पद क्या है? उपराष्ट्रपति महोदय को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? 14 दिन पहले सूचना, लोकसभा साधारण बहुमत, फिर लोकसभा बहुमत और बाय बाय। उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति महोदय की शपथ किस अनुच्छेद में है? विवाद, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के से संबंधित विवाद केवल उच्च न्यायालय में ही जाएगा, किस अनुच्छेद में है? 97 में याद कर लीजिए आप, वेतन भत्ते। अनुच्छेद 97 में क्या है? हालांकि देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इनको लिख दिया है, समझ लेंगे तो अच्छा है, हो सकता है आ जाए परीक्षा में। अगर आप थोड़ा ग्रेजुएट लेवल की अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की, तो हो सकता है आ जाए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आशा करता हूं आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली देखेंगे, राष्ट्रपति वाली, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होता है, वैसे तो मैंने आपका कंफ्यूजन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, इन केस किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत, जब कंफ्यूजन हो तुरंत एट वंस राष्ट्रपति के संबंध में वही बात निकाल लें, ठीक है, तो क्लियरिटी हो जाएगी। तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।